हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जीवन की नदी के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जीवन की नदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्लड यानी रक्त को जीवन की नदी के नाम से जाना जाता है। अगर हमारे शरीर में रक्त ना हो तो समझिए कि फिर क्या होगा, क्योंकि जो रक्त माना जाता है या पोषक तत्वों से लेकर के ऑक्सीजन से लेकर के हर चीज़ों का क्या करता है, अपने साथ लेकर के जाता है। और क्या करता है, इसी के अंदर रक्त के अंदर आपका क्या होता है, WBC होता है, जो हमें शरीर में कीटाणुओं से या बैक्टीरिया से, इन सब चीज़ों से WBC बचाता है, यानी रोगों से लड़ने में मदद करता है। अगर WBC रक्त में ना होता तो क्या होता, हम लोग बीमारियों से आसानी से ग्रसित हो जाते और जल्दी ठीक ना होते। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? इसका राइट आंसर क्या है? 5 से 6 लीटर होता है। एक वयस्क मनुष्य में जो औसतन ब्लड होता है कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर जो होता है, और कैंसर की बात कर लेते हैं। कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। अगर आपको सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज का कैंसर हो जाता है तो फिर बचने का कोई भी चांस नहीं होता है। कैंसर के प्रकार में जैसे बोन कैंसर हो गया, आपका फेफड़े का लंग्स कैंसर हो गया, उसी तरह कैंसर ब्लड का कैंसर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, उसका भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में उसको बोला जाता है, उसका नाम क्या है ब्लड कैंसर का? तो ल्यूकेमिया बोला जाता है। जो ब्लड कैंसर होता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सी बीमारी बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? जो रक्त का तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है आपका? प्लाज्मा कहलाता है रक्त का तरल भाग। जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है ना, वो मेनली 4 चीज़ों से बना होता है। पहला क्या होता है? RBC होता है। दूसरा क्या होता है? WBC होता है। और तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स होता है। और जो चौथा होता है प्लाज्मा होता है। जो प्लाज्मा होता है ना आपका, प्लाज्मा का ब्लड में परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका प्लाज्मा होता है। इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर के हमारा क्या बना होता है? तरल रक्त बना होता है। प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजेन की सक्रिय भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? जो प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजेन होता है उसकी भूमिका क्या होती है? तो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है जो प्लाज्मा का प्रोटीन फाइब्रोनोजेन होता है। रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? इसका राइट आंसर क्या है? रक्त में प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है 60% होता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि ब्लड में, जो रक्त में आपका जो प्लाज्मा होता है सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा होता है। हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन बोला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को, जो हमारा BP ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 80 से 120 होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपका 100 से 140 या 90 से 140 प्लस रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। यानी नॉर्मल रेंज क्या होता है? 80 से 120 होता है। RBC का उत्पादन किस में होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी VIP आप लोग कर लीजिएगा। RBC रेड ब्लड सेल्स का जो उत्पादन होता है वो किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आप सभी को पता होगा रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा यानी आयरन पाया जाता है आपका रक्त में। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? आपका ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। कौन सा? ग्लोब्यूलिन।
आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी जो आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स, वो कहाँ पर मरता है, उसका कब्रिस्तान कहाँ होता है, मरता कहाँ पर है, तो पलीहा में क्या करता है, डेड करता है। कहाँ पर, पलीहा में। किस अंग को मानव शरीर के रक्त बैंक के नाम से जाने जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक के नाम से जानते हैं, पलीहा को, स्प्लीन पलीहा को मानव शरीर के रक्त बैंक के नाम से जानते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में, थक्का बनाने में मदद करता है, इसका राइट आंसर क्या है। ये कई दफ़ा एसएससी रेलवे दोनों एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, स्टेट एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा विटामिन होता है कि जब हमारा हाथ कट जाता है तो ब्लड निकलता है, तो हम लोग देखते हैं कि दाबने के बाद, हाथ से या कपड़े से बांध देने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो ब्लड के थक्का जमने में जो विटामिन मदद करता है, कौन सा विटामिन है, विटामिन के जो है ब्लड के थक्का जमाने में मदद करता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, जब व्यक्ति वयस्क होता है तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा। लेकिन जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, अपनी माँ की कोख में होता है, पेट के अंदर होता है अपने माँ के, उस समय जो आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में होता है, लीवर में होता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। प्लाज्मा का पीला रंग किस कारण होता है, किस कारण प्लाज्मा जो होता है उसका कलर कैसा होता है, पीला, किस कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण जो प्लाज्मा का रंग होता है क्या होता है, पीला होता है। रोग प्रतिरोधी रक्त कोशिका है, कौन सी रक्त कोशिका रोग प्रतिरोधी है, आपका WBC व्हाइट ब्लड सेल क्या है, रोग प्रतिरोधी है। कौन सी WBC को शरीर का सैनिक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कौन सी WBC को शरीर का सैनिक बोला जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, न्यूट्रोफिल्स को शरीर का सैनिक कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सी WBC को शरीर का सैनिक कहा जाता है, तो न्यूट्रोफिल्स को कहा जाता है। सबसे बड़ा WBC कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो सबसे बड़ा WBC आपका होता है वो कौन सा होता है, मोनोसाइट होता है सबसे बड़ा WBC। सबसे छोटा WBC कौन सा है, कौन सा होता है आपका सबसे छोटा WBC, लिम्फोसाइट्स होता है सबसे छोटा, सबसे बड़ा मोनोसाइट्स होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। WBC का निर्माण करने वाले एंटीबॉडीज कौन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, WBC का निर्माण करने वाले जो एंटीबॉडीज होते हैं वो कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं WBC का निर्माण करने वाले एंटीबॉडीज। WBC का जीवन काल कितना होता है, कितने दिन का होता है, WBC का जो जीवन काल होता है 7 से 11 दिन होता है, कई जगह आपको 2 से 4 दिन भी मिलेगा, ठीक है, 7 से 11 या 2 से 4 दिन कई किताबों में मिलता है। रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कौन सा निभाता है, रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका प्लेटलेट्स निभाता है। जब भी आपको टाइफाइड अगर हो जाएगा, भगवान न करे किसी को हो, जब भी आपको टाइफाइड हो जाएगा तो टाइफाइड होगा तो आपका प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है, डाउन हो जाएगा। जो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होना चाहिए ना, 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए आपका नॉर्मल जो प्लेटलेट्स का जो रेंज होता है। अगर इससे कम अगर आपका प्लेटलेट्स होता है तो समझिए क्या होता है कि आपको टाइफाइड का लक्षण है, क्योंकि टाइफाइड जब भी होता है ना तो उसमें आपका प्लेटलेट्स गिरता ही है, ये कंफर्म होता है। अगर मान लीजिए आपका 3-3.5 लाख के आसपास अगर प्लेटलेट्स है ना, तो समझिए आप काम करेंगे, दिन भर काम करेंगे, 14 घंटे 15 घंटे काम करेंगे, फिर भी आप थकेंगे नहीं। प्लेटलेट्स इतना क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है ब्लड में। वाहिकाओं में रक्त का थक्का क्या कहलाता है,
इसका राइट आंसर क्या है? वाहिकाओं में, यानी कि जो नली होती है जिस रास्तों से आपका रक्त गुजरता है, उनमें जब रक्त का थक्का बन जाता है वो क्या कहलाता है? तो थ्रोम्बस कहलाता है। वाहिकाओं में रक्त का थक्का क्या कहलाता है? आपका थ्रोम्बस कहलाता है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? किस तत्व की होती है? यहाँ पे तत्व की बात की जा रही है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो आपका कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है रक्त जमने में। किस तत्व की? तो कैल्शियम की। किस तत्व को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तत्व को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है? तो हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? रक्त का प्रोटीन कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो कार्निया में क्या होता है? रक्त नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओ रुधिर वर्ग में एंटीजन क्या होता है? नहीं पाया जाता है। क्या होता है? एंटीजन बिल्कुल नहीं होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? जब भी किसी व्यक्ति का, समझिएगा, जब भी किसी व्यक्ति का किडनी मान लीजिए कि खराब हो गया, किडनी शरीर में दो होती हैं जो रक्त को प्यूरिफाई करती हैं, शुद्ध करती हैं। जब भी किडनी खराब हो जाती है तो दूसरा तरीका ये होता है उस पेशेंट को बचने के लिए, या तो क्या कराए? रक्त का शुद्धिकरण कराए आर्टिफिशियल तरीके से, यानी उसी को बोलते हैं जब मशीनों के द्वारा आपका रक्त बाहर निकाल करके उसको प्यूरिफाई किया जाता है तो उसी प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है। ठीक है, ये हफ्ते में आपको कम से कम एक बार करवाना होता है। मान लीजिए किसी पेशेंट का अगर आप किडनी खराब है तो। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो जो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। आरएच फैक्टर की खोज। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। सार्वभौमिक दाता मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो है किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओ रक्त समूह में जो एंटीजन होता है वह नहीं होता है। रक्त के कितने भाग होते हैं? अभी हमने ऊपर बताया आपको कि रक्त के 4 भाग मेनली होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, यही 4 भाग होते हैं। रक्त किस द्रव माध्यम से बना होता है? किस द्रव माध्यम से आपका रक्त बना होता है? प्लाज्मा के माध्यम से बना होता है द्रव रक्त। कौन संक्रमण से बचाव का कार्य करता है? कौन करता है? आपका शरीर में संक्रमण से बचाव का कार्य कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स करता है। मानव शरीर के किस भाग में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? कहाँ पर होता है मानव शरीर में? आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में रक्तचाप होता है। इसका राइट आंसर क्या है? वायुमंडलीय दबाव के समान होता है। बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो मानव शरीर में रक्तचाप होता है ना, जो रक्तचाप का दबाव होता है, या जो आपका जो शरीर में आपका ब्लड होता है ना, वो वायुमंडलीय दबाव के समान होता है। जो रक्तचाप होता है, अगर मान लीजिए वायुमंडलीय दबाव से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपके नाक से, आपके कान से ब्लड आने लगेगा। ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमारे शरीर का जो रक्तचाप होता है वो वायुमंडलीय दबाव के समान रहेगा, यानी कि अंदर जितना प्रेशर उतना ही बाहर प्रेशर। इसलिए क्या होता है? एक बैलेंस बना रहता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है? कितने परसेंट होता है?
5 से 6 लीटर तो हम लोगों ने पढ़ा अभी ऊपर कि जो मानव शरीर होता है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। लेकिन जो रक्त की मात्रा होती है शरीर के भार का लगभग कितने परसेंट होती है, तो 7% होता है। टोटल वेट का जो ब्लड का भार होता है 7% होता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।